हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए आज हम त्रिकोणमिति से कुछ रिलेटिव सवाल को देखते हैं। एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, सबके पास एक बुक होगा आदित्य रंजन सर का बुक। ये देखिएगा आदित्य रंजन सर का ये बुक है। इसी बुक से हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स का टोटल क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके पास कितना है बताते हैं। टोटल क्वेश्चन आपका मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक्स का टोटल क्वेश्चन 172 क्वेश्चन होगा। कम से कम 172 क्वेश्चन है। कोशिश करते हैं कि 172 क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन आप लोग की तरफ पहुंचाने का कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हम डील किए थे। आज 55 नंबर से हम क्वेश्चन देते हैं। 55 नंबर के बाद से क्वेश्चन जितना भी होगा वो सारा क्वेश्चन को हम डील करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सबसे पहले हमेशा दिमाग में रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री फिर कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं क्या कि साइन 30 डिग्री इसको हम बनाएंगे क्या, तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो हाफ होता है। साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है। फिर कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है तो कॉस 60 डिग्री का भी मान क्या होता है, हाफ होता है। फिर कॉस 30 का मान पूछेगा तो ये होता है √3/2। फिर साइन 60 का जो मान पूछेगा तो ये भी होता है √3/2। अब इसको गुना कर देंगे तो ये होगा 1 कितना मेरा 4। अब माइनस हो जाएगा 3 कितना 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। 1 - 3 इसका मतलब -2 कितना 4। कट के आएगा कितना 1/2 आंसर और माइनस में आ जाएगा। -1/2 आया। अब ऑप्शन में देखते हैं कि -1/2 किसका किसका होता है। कॉस 30 डिग्री का मान हमेशा होता है √3/2, माइनस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा। फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हाफ होता है, क्योंकि मेरा मान निकला क्या निगेटिव में, तो आंसर क्या होना चाहिए निगेटिव। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। 2 जो है रिलेटिव क्वेश्चन ये किससे है, तो याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो 11th और 12th में अक्सर करके इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस टाइप में सिर्फ हमेशा इसका क्या है, एक फार्मूला के रूप में। अगर 11th का बुक अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका बेसिक तोड़ करके आप निकाल भी सकते हैं सबका आंसर। इसलिए देखते हैं इसका क्या होता है फार्मूला, यानी कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि कह सकते हैं कि साइन एक्स माइनस साइन y। तो साइन x माइनस साइन y का फार्मूला होता है 2 cos x + y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। जहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखे साइन x माइनस साइन y का मान होता है 2 cos x + y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। इसका मतलब यहाँ पे लिया है क्या, अल्फ़ा लेके चला है। इसका मतलब हम ले लेंगे क्या, cos अल्फ़ा + β/2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस β/2। तो किस रूप में हो जाएगा, आंसर नंबर 1 नंबर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि 2 tan 60 डिग्री बटे 1 + tan² 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमेशा सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या 2 tan 60 डिग्री है तो 2 गुना हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 का मान क्या होता है √3 बटे होगा 1 प्लस फिर tan 60 है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 + √3 का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा मेरा कितना, ऊपर 2√3 हो गया और नीचे जो बनेगा √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 गुना √3 तो 3 होगा और 3 + 1 हो जाएगा कितना 4। ये 2 से कट जाएगा, 2 तो ये बराबर कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें √3/2 किसका मान होता है। चलिए cos 60 अगर पूछ देगा cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर साइन 60 डिग्री का मान पूछ देगा तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान पूछ देगा तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो हमको क्या निकला √3/2। तो √3/2 किसका होगा, तो साइन 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है tan 240 का मान क्या होगा, तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में tan 240 डिग्री का मान क्या होगा। इसको हम ऊपर भी बना देते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन 4 के लिए कहता है tan 240 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है tan 240 डिग्री।
अगर टेन 240 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो सबसे पहले हमको एक फार्मूला देखना पड़ेगा कि इसका मेन बेसिक क्या होता है। याद रखिएगा, इसका मेन बेसिक जो होता है, इसमें जितना भी संख्या होता है ये मतलब प्रथम भाग, इसको बोलते हैं द्वितीय भाग, इसको बोलते हैं तृतीय भाग, इसको बोलते हैं चौथा। ऐसे आंसर तो हम तुरंत दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बेसिक आप लोग जान लीजिएगा तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसमें हम देखते हैं, तो इसमें जितना भी होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये टोटल सारा भाग जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें जो होता है आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। उसके बाद तीसरा में जो होता है आपका टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है, और ये भाग जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। उसके बाद बच गया क्या, कॉस थीटा और सेक थीटा, इसमें आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इतना हम दिमाग में रख सकते हैं कि इसमें जितना भी है सब क्या है, पॉजिटिव है। इसमें क्या है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये वाई डैश है और ये वाई है, ये एक्स है, तो ये क्या है मेरा एक्स डैश है। इसमें क्या होता है, दोनों हमेशा निगेटिव होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, हमेशा कह देगा कि प्रथम भाग में क्या होता है, तो प्रथम भाग में साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक जितना भी भाग होता है वो सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमेशा सेकेंड भाग में क्या होता है, सेकेंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होता है और बाद बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तीसरा भाग में टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, और बाद बाकी जितना भी होगा साइन, कॉस, सेक, ये सब निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद चौथा भाग में क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाद में की जो बचेगा वो हमेशा निगेटिव होगा। उसी प्रकार देखिए आप क्या कर रहा है, 240 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 90 डिग्री, इसको पढ़ते हैं 180, इसको 270, तो ये बन जाता है कितना, 360। देखिए 10 हमको कहाँ तक जाना है, तो 10 जाना है किसमें, 240 डिग्री। 10 240 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना जाएगा, 270, क्योंकि 270 से हमको क्या है, छोटा ही है। तो यहाँ देखते हैं कितना हो गया मेरा, 180। इसका मतलब कि 240 में 180 को घटा देंगे तो कितना मेरा बचेगा, 0, 14 में से 8 गया 6, ये कट गया मेरा, तो बच गया कितना, 60। इसका मतलब 180 में 60 जोड़ेंगे तो 240 बन जाएगा। 180 में 60 जोड़ेंगे तो 240 किस भाग में चल जाएगा, तो तीसरा भाग में चल जाएगा। अगर तीसरा भाग में tan 60 का मान हम देखेंगे क्या होगा, तो याद रखेंगे tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। और ये भी देखना है कि तीसरा भाग में tan पॉजिटिव होता है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आंसर होगा, अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव आंसर होगा। तो तीसरा भाग में tan क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, तो आंसर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। tan 240 डिग्री का मान क्या होगा, सी होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये पॉजिटिव कैसे आता है, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव है, फिर ये एक्स डैश निगेटिव है और वाई डैश निगेटिव है। जब भी आता है तो पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है। तो एक्स पॉजिटिव है तो एक्स आ गया पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव आ गया। फिर दूसरा भाग में एक्स निगेटिव है, पहले एक्स आएगा उसके बाद वाई आएगा। तो एक्स निगेटिव है तो माइनस का चिन्ह, वाई पॉजिटिव है तो प्लस का चिन्ह। इसमें x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, इसलिए दोनों माइनस हो जाता है। इसमें प्लस माइनस, पहले x आएगा पॉजिटिव उसके बाद y आएगा निगेटिव, इसलिए चौथा भाग पॉजिटिव तब निगेटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 5 नंबर। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 7 है और थीटा एक न्यूनकोण हो तो 5 साइन थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना होता है, 7 होता है। एक फार्मूला कल हम बताए थे क्या कि सेक थीटा माइनस tan थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इससे एक पोजीशन होता है क्या, 2 रूप इसका होता है, क्या होता है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू हो जाता है क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा।
ठीक है, इतना का मान क्या हो गया 1 हो गया। बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ध्यान से यही देखना है कि बराबर में 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ जब भी मान आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो इसका 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, तो साइन थीटा यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव दिया है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना दिया है 7 दिया है। इसका मतलब पॉजिटिव का मान मेरा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 7 इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस क्या होगा टेन थीटा बराबर क्या 1। तो यहाँ कह सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा 1/7। हम याद रखिएगा अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 7, इसका डायरेक्ट फार्मूला हम ये उठा के ले सकते थे, इसलिए आप लोग को इसको थोड़ा सा हम बेसिक बता दिए कि ये कहाँ से आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/7 कहाँ से आएगा। अब यही संख्या को यहाँ पर रख देंगे तो देखिए मेरा वैल्यू क्या बन जाएगा। अब ये बन गया मेरा क्या सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर 1/7 बन गया। अब ये चीज़ बन गया। अब देखिए 10 पॉजिटिव 10 निगेटिव, तो 10 से 10 क्या हो गया कट गया, सेक थीटा तो ये बन गया 2 सेक थीटा बराबर हो गया। अब इधर का भाग जुड़ जाएगा तो इसमें 7 और 1/7, 7 गुना 7 49 प्लस 1 तो ये होगा 50 बटे कितना होगा 7 हो जाएगा। अब ये 2 से इसको कटा देंगे तो ये बन जाएगा कितना 25, तो इसका मतलब सेक थीटा का मान हो गया 25/7। ठीक है, सेक थीटा का मान क्या हो गया 25/7। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेक थीटा का मान 25/7 जो है इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कल बताए थे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसका मतलब जब कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण तो सेक का क्या होगा कर्ण बटे आधार, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा कर्ण, नीचे वाला क्या होगा मेरा आधार, यानी कि ऊपर वाला हो गया कर्ण, नीचे वाला हो गया बेस यानी कि आधार। अब ये दोनों से क्या निकलेगा P निकलेगा। हम ट्रिपल ए बताए थे आप लोग को, अगर 25 है 7 है तो बीच में कोई संख्या एक आएगा तो क्या आएगा 24 आएगा। आप ट्रिपल ए करके देखिएगा 24 आपका कन्फर्म आ जाएगा। तो मेरा कर्ण निकल गया 25, आधार निकल गया 7। उसके बाद यहाँ पे से ये दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं तो लंब निकाल सकते हैं, तो लंब कितना निकलेगा 24 निकलेगा। आप लोग फार्मूला भी बैठा के निकाल सकते हैं, तो लंब क्या निकलेगा 24 निकलेगा। अब चलिए देखिए अगर साइन थीटा का मान पूछेगा यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या कहेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा क्या है 24, कर्ण क्या है 25, इसका मतलब 24 बटे कितना होगा 24/25 हो जाएगा। ये मेरा वैल्यू 24/25 हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना निकल गया 24/25, लेकिन पूछा क्या है मेरे पास 5 साइन थीटा पूछा है ना, 5 साइन थीटा। इसका मतलब 5 साइन थीटा का मान पूछेगा, जब साइन थीटा का मान 24/25 आ गया तो 5 साइन थीटा का मान पूछेगा तो इस पर हम रख देंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं 5, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं हम 5 साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 5 गुना साइन थीटा का मान कितना 24/25 यानी 24/25, तो 5 से ये कट जाएगा कितना आएगा 24/5 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा डी में हो जाएगा, आपका आंसर होगा। इस तरह से आप लोग सवाल को डील कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का कोई भी प्रकार का अगर परेशानी होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई सवाल आप लोग से नहीं बनते हैं तो मैसेज में सवाल लिख के भेज सकते हैं हम वो सवाल को कि 16 cos क्यू π/6 माइनस 12 cos π/6 का मान निकालने के लिए। तो याद रखेंगे हमेशा पाई का मान जो होता है 180 डिग्री के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब पाई जो है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर कहेगा कि आपका पाई जो पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, अगर π/2 रहेगा तो क्या होगा पाई और π/2, याद रखिएगा पाई या π/2 ये दोनों जो है आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे चलेंगे 16 और यहाँ पे पाई का मान 180 रखेंगे तो कितना बनेगा cos 30 डिग्री बनेगा। और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। अब √3/2 का क्यों करेंगे, इधर हो जाएगा मेरा कितना 12। अब फिर ये भी बनेगा क्या cos 30, तो cos 30 का मतलब क्या होगा √3 बटे क्या बनेगा 2 बनेगा। अब इसका करेंगे तो ये 16 होगा और √3 का क्यों करेंगे तो 3√3 दिखेगा, बटे हो जाएगा कितना 2 दूना 8 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यों करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर माइनस ये होगा 12 गुना √3/2 बनेगा। ये कट गया 6 बार में, ये भी कट गया आपका कितना तो 2 बार में, 3 गुना 2 ये हो गया 6√3 अब माइनस 6√3, ये कट के क्या आ गया आपका 0 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका 1 नंबर आंसर हो गया।